हेलो स्टूडेंट, मैं इंद्रपाल सर फ्रॉम कॉलेज ऑफ एजुकेशन महोबा की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज दिनांक 23 मई 2020 कक्षा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत प्रकरण बाल अधिकार के विषय में डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व मैंने वीडियो जो आपको बताया था उसमें अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेदों के बारे में, लेकिन आज बाल अधिकार के बारे में वर्णन या डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा आपको बाल अधिकार के बारे में बता रहे हैं कि क्या बाल अधिकार, कैसे बाल अधिकार हैं। तो जैसे बच्चे ही बड़े होकर देश के नागरिक बनते हैं तथा देश का सुनहरा भविष्य तय करते हैं, इसलिए बालकों का सर्वांगीण विकास ही देश के विकास की रूपरेखा तय करता है। बालकों की शिक्षा ही उनके विकास की आधारशिला होती है, इसलिए शिक्षा प्रत्येक बालक का जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चों के अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को की थी। समझ रहे हो स्टूडेंट? इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी बालकों के लिए मूल मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। समझ रहे हो? इसके आगे हम बता रहे हैं क्या कैसे सुनिश्चित करना था। इस समझौते में शामिल देश यह मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों के अनुसार समूचे मानव समुदाय की अंतर्निहित गरिमा और सभी के समान और अहरणीय अधिकारों की मान्यता ही विश्व में स्वाधीनता, न्याय और शांति का आधार है। समझ रहे हो? इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान की धारा 45 में कहा गया है कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बालक तथा बालिका के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। समझ गए? पिछले वीडियो में मैंने अनुच्छेद 45 में बताया भी था आपको कि 10 वर्ष के अंतर्गत व्यवस्था करना पड़ेगी। 10 वर्ष के जो है तो उसके अंतर्गत व्यवस्था 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बालक तथा बालिका के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना पड़ेगी सरकार को। ठीक जैसे कि भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा कब की थी? 20 नवंबर 1989 को की तथा इसे 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया गया। समझ रहे हो स्टूडेंट? तो आज का प्रकरण हमारा क्या है? बाल अधिकार। बाल अधिकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन लोग। ठीक, तो इसमें आप बाल अधिकार के उद्देश्य क्या हैं तो इसको समझेंगे। उद्देश्य बाल अधिकार के क्या हैं तो बाल अधिकार के उद्देश्य में हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना। समझ रहे हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रस्ताव पारित किए हैं उनके अधिकारों की बच्चों को जानकारी देना। अगला पॉइंट, भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराना। जो भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए जो भी प्रयास किए गए उनको बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करना। समझ रहे हो? अगला पॉइंट, उन्हें जीवन जीने का अधिकार, अच्छा खाने एवं अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार बताया है बाल अधिकार में कि भाई जीवन अच्छी तरह से जिएं, अच्छा खाना खाने के लिए व्यवस्था की जाए, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाए। इसलिए कक्षा 5 तक के लिए जो सरकार व्यवस्था की है मिड डे मील की कि अच्छा पोषण युक्त उनको खाना मिले बच्चों को। भाई जैसे घर में नहीं उनको मिल पाता, कुछ ऐसे बच्चे रहते उनको घर में नहीं खाना सही तरीके तो उनको पुष्टाहार युक्त भोजन विद्यालय में भी सरकार ने व्यवस्था की है। अगला पॉइंट, शोषण, श्रम, व्यापार, बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार
कि बच्चों का किसी प्रकार से शोषण ना किया जाए, ना उनसे श्रम करवाया जाए। कि जैसे कुछ बच्चों को छोटे ही आयु में उनको किसी दुकान में या किसी जगह काम में रख दिया जाता है, तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ना तो किसी कारखानों में रखा जा सकता है, ना कोई उनका शोषण कर सकता है, ना किसी प्रकार का व्यापार उनसे करवा सकता है, ना बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार दिया है इसमें बाल अधिकार के उद्देश्य में। अगला पॉइंट है जो सहभागिता को बढ़ावा देना है, मतलब सहभागिता को एक दूसरे के सहयोग प्रदान करना बच्चों के साथ, ये नहीं कि आप बच्चों के साथ भेदभाव करें। अगला पॉइंट गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना। भाई गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देने का अर्थ क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसका चारित्रिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, समझ रहे हो? तो सर्वांगीण विकास हो बच्चे का, तभी आप उसको गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे सकते हैं। और इसके आगे मनोरंजन तथा विकास के अवसर देना, साथ में मनोरंजन के भी बीच बीच में अवसर देते रहना चाहिए। जैसे शिक्षा करते समय कुछ मनोरंजन के साधन भी, जैसे लंच के समय कुछ समय में कि बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था की जाती है विद्यालय में, या खेलने की व्यवस्था, तो अवसर देना, समझ रहे हो? और डर से मुक्त करना कि भाई उनको दबाव में नहीं बच्चों को रखना है, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, समझ रहे हो? तो ये हो गए बाल अधिकार के उद्देश्य। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो बालकों के लिए अधिकार दिए गए हैं उनके मुख्य उद्देश्य हम आपको पॉइंट बाई पॉइंट बता रहे हैं, तो समझिए इसको। समझ रहे हो स्टूडेंट? नंबर फर्स्ट पॉइंट में दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों को जन्म के बाद पंजीकरण तथा राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। बच्चे का जन्म होते ही उसका पंजीकरण करवाया जाता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, आपने छोड़ दिया कि अभी नहीं पंजीकरण नहीं, बच्चे का पंजीकरण, उसका बच्चे का जन्म हुआ उसका पंजीकरण करवा दिया जाता है और उसको राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है बच्चे को। यानी कि बच्चे का जन्म यहाँ हुआ, राष्ट्रीयता उसको दूसरी जगह की नहीं, अपने देश की राष्ट्रीयता देना है उनको। अगला पॉइंट, प्रत्येक बच्चे को अपना नाम, पारिवारिक नाम तथा राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार बताया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि बच्चे को अपना स्वयं का नाम पता होना चाहिए, परिवार के नाम पता होना चाहिए, राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार कि मैं किस राष्ट्र का हूँ। समझ रहे हो? अगला पॉइंट, बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अलग ना करना कि बच्चों को, बच्चे का ये 10 वर्ष के छोटे बच्चे हैं उनको माता पिता से अलग कर दो। आप यहाँ जन्म लिया उसको दूसरी जगह भेज दो, नहीं, माता पिता के संरक्षण में ही रहें बच्चे। अगला पॉइंट, गोद लेने की मान्यता के संबंध में बच्चे के हित को ध्यान में रखना। जैसे कि बच्चे का जन्म होता है, कोई अपने बच्चे को किसी को गोद दे जाता है तो उसकी मतलब उसके संबंध में बच्चे की हित को ध्यान में रखना। ये नहीं कि भाई हमने किसी बच्चे को गोद में दे दिया, उसका आप कोई ध्यान नहीं रख रहे, उसका शोषण कर रहे, तो इसलिए उसका शोषण ना हो पाए बच्चे का। अगला पॉइंट है, बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्यों को करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से होने वाली हानि से बचाना। समझ रहे हो? इसमें ये थोड़ी वो दिक्कत हो गई थी, वाइटनर लगा दिया है मैंने, तो ये शोषण लिखा है, इसके आगे नैतिक एवं आध्यात्मिक लिखा हुआ है, इसको समझ लेना, ठीक? दृष्टि से होने वाली हानि से बचाना। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको शिक्षा से संबंधित अधिकार के किस प्रकार की 6 से 14 वर्ष का शिक्षा के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया है, तो ये इस प्रकार के जो वर्णन किए हैं। अब जो शोषण की बाल अधिकार में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भी घोषणा की हैं कि इनका 10 वर्ष से नीचे के वाले बच्चों का शोषण कैसे करता है, तो इसके कुछ अनुच्छेद हैं, तो इसको हम बताए दे रहे हैं आपको।
जैसे कि अनुच्छेद 23 के अनुसार स्त्री एवं बच्चों के क्रय विक्रय एवं उनका अनैतिक व्यापार दंडनीय अपराध है। कि भाई बच्चों का दुर्व्यवहार किसी भी प्रकार से ना होना चाहिए, बच्चे का क्रय विक्रय उनका या उनके साथ अनैतिक व्यवहार न होना चाहिए, नैतिकता का व्यवहार करने ये अपराध है अनुच्छेद आर्टिकल 23 के अनुसार। समझ रहे हो। इसके पहले जो अनुच्छेद 22 तक थे वो सब स्वतंत्रता के अधिकार थे, समानता के अधिकार थे, लेकिन अब जे शोषण के 23 और 24 में वर्णन किया है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में। ठीक है, अब अनुच्छेद 23 हो गया। इसके बाद अगला अनुच्छेद है आपका 24 के अनुसार क्या कहा है बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने। बच्चों को कारखानों या जोखिम वाले कार्यों में लगाना भी दंडनीय अपराध है। कि बच्चों को आप छोटी 10 वर्ष के नीचे के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए भेज दें या जोखिम वाले कार्यों में लगा दें कि भाई जहां उनकी जान को खतरा हो कि तो इसके लिए दंडनीय अपराध है। ठीक, समझ रहे हो स्टूडेंट। हाँ, अब देखिए आप इसके आगे हम आपको एक और संशोधन के बारे में बताएंगे कि किसमें क्या संशोधन है, तो इसको आप नोट कर लें। 2002 के 86वें संविधान संशोधन के खंड 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21 का, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ा भी चुके हैं, 21 का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। समझ रहे हो स्टूडेंट, इसको आप नोट करके रखें। इसके बाद आपको हम आगे डिस्कस करेंगे कल इसके आगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।